नमस्कार, मैं हूँ रंजना और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नेचुरल केयर। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ हॉट वाटर इमर्शन के बारे में। क्या होता है ये हॉट वाटर इमर्शन, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने अपनी मम्मी की बीमारी के बारे में आपको सारी डिटेल्स दी थी, कैसे वो बिना एलोपैथ के ट्रीटमेंट के वो ठीक हो रही हैं, उनके सारे डिस्कम्फर्ट कैसे धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। और मम्मी भी आने वाली हैं और आज मुझे अपनी मम्मी से भी आपको मिलाना है, तो चलिए मम्मी का एंट्री होने वाला है। और आज मम्मी, आज तुम कैसा फील कर रही हो? मैं बहुत ठीक हूँ। अच्छा, थेरेपी के लिए तैयार हो आप? हाँ, तैयार। अच्छा, चलो आप अपनी थेरेपी को स्टार्ट करो। और मेरी मम्मी अब अपना थेरेपी के लिए ये कट, ये दिखा। ये वाटर टब है हमारा और इस टब में 500 के आसपास पानी भरा हुआ है, 500 लीटर। और ये डिस्प्ले बोर्ड है जहां अभी पानी का टेम्परेचर 38.6 शो कर रहा है। और ये गीजर है जहां से इसमें एक छोटा सा टुल्लू पंप लगा हुआ है जो मार्केट में इजीली 250-300 में मिल जाता है। इस टुल्लू पंप से ठंडा पानी इस गीजर के अंदर जाता है और गीजर से गर्म पानी इसके माध्यम से बाहर आता है। तब ये पानी पूरे 40 डिग्री टेम्परेचर तक गर्म हो जाता है। और इसको गर्म होने में कम से कम 3-3.5 घंटे का प्रोसेस लगता है। 3 घंटे में ये पानी 40 डिग्री तक गर्म हो जाता है। ये जो पानी है, ये पानी इन्हें नहीं ठीक कर रही, जो ग्रेविटी है वो इन्हें ठीक कर रही है। पूरे ब्रह्मांड की जो प्रेशर हमारी बॉडी पे पड़ रही है वो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। और इनके गर्दन से नीचे का जो पार्ट पानी के अंदर है वो इस वक्त 2 प्रेशर को झेल रहा है। एक पूरे ब्रह्मांड की एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इस वक्त हमारे ऊपर एक प्रेशर काम कर रहा है, ब्रह्मांड की एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इनकी बॉडी पर 2 प्रेशर काम कर रहा है। एक पूरे ब्रह्मांड की एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर और दूसरा पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो ये पानी इन्हें नहीं ठीक कर रहा है, पानी की वजह से जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बन रहा है वो इन्हें ठीक कर रहा है। इस थेरेपी में बैठने के बाद इनके पैरों से ब्लड को रिब केज तक जाने में 5 मिनट का समय लगता है। और उसके बाद 5 मिनट बाद इनकी जो कार्डियक आउटपुट है उसके कार्य करने की क्षमता 20% एक्स्ट्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी थक जाती हैं। चलिए जानते हैं इनसे कि ये पानी के अंदर कैसा फील कर रही हैं। थोड़ा और आगे आ जाओ। कैसा फील कर रहे हो पानी के अंदर? अच्छा फील कर रही हूँ। और गर्मी नहीं लग रही है आपको? गर्मी लग रही है, थोड़ी बेचैनी भी है थोड़ा। हाँ। अच्छा, तो मैं पानी डाल देती हूँ सर पे। तो इस थेरेपी में बैठने के बाद बेचैनी होती है, जो गर्मी है वो ऊपर की तरफ सर की तरफ आती है, तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में इनके सर पे भी पानी डालना होता है। इस थेरेपी को लेने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जैसा कि आपको पता है कि मेरी मम्मी के लंग्स में जो पानी भरा था वो 2 लीटर स्टार्टिंग में हमने इस थेरेपी से लेने से पहले टैपिंग करवाया था, उसको निकलवाया था पानी। और उस टाइम से लेके 2 अप्रैल से लेकर अभी तक का जो समय है, इनके लंग्स से पानी निकालने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। तो ये जो थेरेपी है अब इनके लंग्स में पानी को बनने नहीं देता, उसका रेशियो कम हो चुका है। धीरे धीरे वो लंग्स रिपेयर होता चला जाएगा। जैसे जैसे रिपेयर होता चला जाएगा ये पूरी तरह से क्योर होती चली जाएंगी। किडनी पेशेंट, हार्ट पेशेंट, लीवर पेशेंट, जिन्हें भी छोटी मोटी कोई सी भी प्रॉब्लम्स है, ये थेरेपी उन्हें क्योर कर देती है। जब मेरी माँ इस खतरनाक बीमारी से क्योर हो रही है और आप देख रहे हैं और आगे भी आप देखेंगे, उसी तरह सारे लोग भी ठीक हो सकते हैं। यदि इस पानी को लैब के अंदर टेस्टिंग के लिए भेजा जाए तो मेरी मम्मी के बॉडी में जो भी वेस्ट चीज़ें हैं, जो भी इनको प्रॉब्लम्स है, वो सारे प्रॉब्लम्स इस पानी के अंदर टेस्टिंग के दौरान मिलेंगी। तो आप देख सकते हैं मेरी माँ इस थेरेपी के द्वारा
कैसे इस खतरनाक बीमारी से क्योर हो रही हैं, धीरे धीरे क्योरनेस की तरफ बढ़ रही हैं। इसकी पल पल की अपडेट मैं आपको दूंगी, बिना किसी एलोपैथ दवाइयों के सहारे कैसे ये क्योर हो रही हैं। मुझे याद है वो 2 अप्रैल का दिन जब मेरी माँ को ये खतरनाक बीमारी डिटेक्ट हुई थी। कितने हताश, कितने निराश हम हो चुके थे। आशा की कोई किरण हमें दिखाई नहीं देती थी। ऐसा लगता था अब सब कुछ ख़त्म हो गया। तो सारे लोगों ने हमें एम्स जाने को सजेस्ट किया था। हम एम्स भी गए, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि उस दिन डॉक्टर छुट्टी पर थे। मुझे बहुत राहत सी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं आज डॉक्टरों के चंगुल से बच गई हूँ, आज तो बच गई मैं। फिर हम घर वापस आए। फिर हमने पतंजलि योगपीठ में जाने का प्लान बनाया। हम वहाँ भी गए तो वहाँ की जो डॉक्टर है, दिल्ली में जो बैठती हैं पतंजलि योगपीठ की डॉक्टर, उसने मेरी मदर को देखा और कहा कि इनकी स्थिति तो बहुत क्रिटिकल है, आप वहाँ जाकर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, पहले आप एम्स जाइए, वहाँ इनका ऑपरेशन कराइए, उसके बाद एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों साथ साथ लेके चलिए। उन्होंने भी हमें यमराज का रास्ता दिखा दिया। मुझे इन यमराजों के दरवाजे पे तो जाना ही नहीं था। तब मेरी बात डॉक्टर राजा सर से हुई, जयपुर हिम्स के डॉक्टर राजा सर। जी हाँ, उन्होंने 3 दिन के अंदर मुझे अपने पास बुला लिया। मैं अपनी मम्मी के साथ वहाँ गई और मैं वहाँ तब तक रहना चाहती थी जब तक मेरी माँ को कोई रिजल्ट ना मिल जाए। लेकिन डॉक्टर राजा सर ने 7 दिन से ज़्यादा हमें रहने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ फालतू पैसा क्यों वेस्ट कर रहे हो, आप 7 दिन के बाद घर जाओ, हमारा गाइडेंस, हमारा मार्गदर्शन मिलता रहेगा और घर के अंदर ये ठीक होंगी। तो हम वापस दिल्ली आ गए। घर के अंदर ही ये सारी चीज़ें, मेरी मम्मी की जो भी थेरेपी हैं, सब कुछ घर के अंदर ही होने लगी। बीच बीच में मैं डीमोटिवेट भी हो जाती थी, मम्मी डीमोटिवेट हो जाती थी। उन्हें लगता था कि अब मैं बचूंगी नहीं, मुझे एलोपैथ डॉक्टरों के पास ले चलो। लेकिन समय समय पर राजा सर ने हमें हिम्मत दी, हमें मोटिवेशन दिया। आज उनकी हिम्मत और मोटिवेशन की वजह से ही ये 4 महीने का सफ़र हम तय कर पाए हैं। और इनकी बॉडी पे जो भी डिस्कम्फर्ट थे वो आज सभी चले गए। आज मम्मी भी बहुत खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। और मैं जयपुर हिम्स के डॉक्टर राजा सर, डॉक्टर सुधीर सर और वहाँ के नाइस एक्सपर्ट को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिनके मार्गदर्शन, जिनके गाइडेंस में ये सारी चीज़ें चल रही हैं। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में उम्मीद की किरण बन सकता है, किसी मरते को जीवन दे सकता है। मैं कोई इंटरटेनमेंट चैनल नहीं बना रही, मैं आपके मोटिवेशन के लिए, देश के मोटिवेशन के लिए, समाज के मोटिवेशन के लिए ये बना रही हूँ। भारत तो 1947 में ही आज़ाद हो गया था, लेकिन अंग्रेज़ों ने फिर भी हमें आज़ाद होने नहीं दिया। अपने एलोपैथ को भारत में छोड़ के गए और आज हम एलोपैथ के गुलाम हैं, मानसिक गुलाम। मैंने तो क्रांति की लहर छेड़ दी है और आप कब जागेंगे? जागिए, औरों को भी जगाइए। अपने देश की जो चिकित्सा पद्धति है उसको बढ़ावा दीजिए। डॉक्टर BRC सर का साथ दीजिए, मत दीजिए इन एलोपैथ डॉक्टरों का साथ जो हमारे देश का है ही नहीं। ये इलाज हमारे देश का नहीं है। मेरे अगले वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए। ये क्या खाती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाना चाहूँगी। तब तक के लिए वेट करिए। जय हिंद, जय भारत।